लोग उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मज़े से होंगे और अपने जीवन का आनंद दोस्तों उठा रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपी का सिलेबस। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की कुछ नई भर्ती आने वाली है जिसमें 1 लाख भर्ती की संभावनाएं बताई गई हैं दोस्तों। तो 1 लाख भर्ती जो आने वाली है इसके लिए आपको तैयारी करना भी है। तो ये तैयारी आपको किस प्रकार से करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके इन सिलेबस के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वर्ष की सिलेबस की। चलिए देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या दिया है। जैसे कि आपको लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न या सिलेबस 2026, ठीक है। और ये एक वेबसाइट से ली गई है तो आपको निश्चिंत रहना है, घबराना नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ना है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें होगा आपकी हिंदी होगी, इसमें होगा सामान्य ज्ञान होगा, इसमें होगा आपकी जो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता होती, और इसमें होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 अंक मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो ये बातें तो हुई। अब आगे चलते कि इसका मेन सिलेबस है क्या क्या चीज़। तो सबसे खास चीज़ ये है कि सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, पहले उसको आप समझ लीजिए। दोस्तों सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का संविधान पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पढ़नी है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार जनसंख्या, पर्यावरण नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व के बारे में पढ़ना है, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, मानव अधिकार के बारे में पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उस पर प्रभाव। यहाँ सबसे खास हो जाता है साइबर क्राइम, वस्तु और सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश और राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं आपको सामान्य ज्ञान में दोस्तों। आगे चलते हैं, समझते हैं कि और क्या क्या पढ़ना है। आते हैं हम लोग हिंदी में। दोस्तों हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में उनकी भाषाएं पढ़नी है, हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपों का भिन्न शब्द, अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार आदि अपठित बोध, और 4 प्रसिद्ध कवि लेखक उनके प्रसिद्ध रचनाएं, समान भाषा में पुरस्कार और भिन्न चीज़ें पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों आगे चलते हैं, समझते हैं कि जो मैथ है वहाँ से क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर संख्यात्मक और मानसिक योग्यता की बात करें, इसको न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, यानी संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव के भिन्न और मासा लासा, समानुपात अनुपात और प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि और छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन, और साथ साथ में अंकगणितीय संगणन और विश्लेषण कार्य और कुछ विविध चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ साथ में तार्किक रेखा, संकेत संबंध और प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना परीक्षण और अक्षर की श्रृंखला, शब्द और माला आंशिक समरूपता, व्यवहार के ज्ञान को भी देखना है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताऊं तो आपको इसमें पढ़ने हैं, इसमें आपको पढ़ने हैं दिशा, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, परीक्षण पढ़ना है, दिशा ज्ञान परीक्षण पढ़ना है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण पढ़ना है। ये सारी चीज़ें, प्रभाव और तर्क को भी ध्यान देना।
जबकि रीजनिंग में दोस्त को पढ़ना है आपको, रीजनिंग में आपके पढ़ना है रिलेशन मतलब संबंध और आंशिक समानता, असमान को चिह्नित करना, श्रृंखला पूरी करना, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है आपको, ठीक है? और दिशा ज्ञान परीक्षण पढ़ना है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पढ़ने हैं, समय क्रम परीक्षण पढ़ना है, वेन आरेख चार्ट पढ़ना है, गणितीय योग्यता परीक्षण पढ़ना है और समरूपता, समानता और भिन्नता को भी आपको इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दोस्तों, इसमें आपको खाली स्थान भरना आना चाहिए, समस्या को सुलझाना आना चाहिए, विश्लेषण निर्णय करना आना चाहिए, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, अवधारणा, अंगणितीय तर्क और शब्द की आकृति वर्गीकरण, अंगणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचारों के प्रतीक और उनके संबंध में सामंजस्य पढ़ना है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो जाती है आपके सिलेबस, ठीक है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो है सिलेबस है। आप अगर इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको आज के एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से समझ पाएँगे। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ खास-खास चीज़ें क्या पढ़ना है। दोस्तों, आपको पढ़ना चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए, रीज़निंग पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ना चाहिए, ठीक है? गणित पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है? उसके बाद में आपको इसमें देख लेना चाहिए, साइबर क्राइम पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको साइबर क्राइम पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद में साइबर क्राइम के साथ मैं आपको कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद जीएस आपका तो यहीं से मैं कंप्लीट कर दूँगा। जीएस में आपको पूरा सिलेबस के एक-एक पॉइंट को पढ़ाने वाला हूँ। सिलेबस का एक-एक पॉइंट जो जीएस आपका होगा, वो एक-एक पॉइंट यूपीपी का ही सिलेबस पढ़ाऊँगा, उसके बाहर का नहीं, ठीक है? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं साइबर क्राइम के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।